अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। 14 और 15 जनवरी की रात कुछ ऐसा हुआ कि मिडिल ईस्ट एक बड़ी युद्ध के करीब पहुंच गया। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर सैन्य हमला करने पर विचार करने लगे थे। अमेरिका ने ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर प्रदर्शनकारियों पर हो रही हिंसा नहीं रुके तो जवाबी कार्रवाई की जा सकती। वहीं ईरान ने साफ कर दिया था अगर हमला हुआ तो वह अमेरिकी सैन्य ठिकानों और समुद्री जहाजों को निशाना बनाएगा। ईरानी अधिकारियों की ओर से बयान जारी किया गया कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हो रहे हिंसा को रोक दिया जाए और उन्हें दी जा रही मौत की सजा को रोक दिया जाए। हालांकि इसके बाद भी दोनों के बीच तनाव कम नहीं हुआ। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसी माहौल में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अहम भूमिका निभाए। अंतिम समय में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की एक फोन कॉल से मिडिल ईस्ट बड़े युद्ध से बच गया। अमेरिका ईरान के बीच तनाव कम करने में बाकी खाड़ी देशों ने भी अहम भूमिका निभाई। सऊदी की ओर से ईरान को यह संदेश भी दिया गया कि वो अपने हवाई क्षेत्र या जमीन का इस्तेमाल ईरान पर किसी भी हमले के लिए नहीं करेगा। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की एक फोन कॉल अमेरिका के 25 पावरफुल लोगों पर बहुत ही भारी पड़ी। दरअसल अमेरिका में विदेश नीति और सैन्य फैसलों से जुड़े जिन 25 ताकतवर लोगों की राय अहम मानी जाती है, इन ताकतवर लोगों में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, डायरेक्टर ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन, सेंटकॉम कमांडर, पेंटागन के टॉप मिलिट्री अफसर, व्हाइट हाउस के सीनियर एडवाइजर और कांग्रेस की प्रमुख रक्षा और विदेश मामलों की कमेटी के सदस्य शामिल। कमेटी की ओर से ट्रंप को ईरान के खिलाफ संभावित सैन्य विकल्पों के बारे में जानकारी दी। इन विकल्पों में न सिर्फ हवाई हमले ही बल्कि सैन्य, साइबर और मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन के बारे में भी बताया गया। बता दें कि ईरान में 28 दिसंबर से प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन को देखते हुए देश भर में इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया है। अब तक ईरान के 187 शहरों में 617 से ज्यादा बार प्रदर्शन हो चुके हैं। इन प्रदर्शनों में शामिल 18,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं 2500 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अमेरिका की ओर से लगाए गए कई तरह के प्रतिबंधों के कारण ईरान में महंगाई बहुत ही ज्यादा बढ़ गई। इन प्रतिबंधों के कारण ईरान की आर्थिक हालात बहुत ही खराब हो चुकी है। इस कारण लोगों में शासन को लेकर बहुत गुस्सा बढ़ गया है। यही कारण है कि पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। एक सऊदी अधिकारी के मुताबिक इस पूरी कूटनीतिक कोशिश का एक ही मकसद था, जैसे कि किसी भी स्थिति में हालात पे काबू न हो पाए। उन्होंने कहा, हमने पूरी रात जाकर हालात को और बिगड़ने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश की। उन्होंने बताया कि भरोसे को मजबूत करने के लिए बातचीत के रास्ते भी खुले हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अपने सऊदी समकक्ष से बातचीत की और कहा कि ईरान किसी भी विदेशी खतरे से खिलाफ अपना बचाव करे। मिडिल ईस्ट के लिए अमेरिका विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कहा कि ट्रंप प्रशासन सैन्य हमले की बजाय कूटनीतिक समाधान पर जोर दे रहा है। फ्लोरिडा में जब विटकॉफ से पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि ईरान पर अमेरिकी सैन्य हमला संभव है, तो उन्होंने जवाब दिया, मुझे उम्मीद है कि कूटनीतिक समाधान निकलेगा। विटकॉक ने कहा कि ईरान के साथ कूटनीतिक समझौते में 4 मुद्दों का समाधान होगा। पहला परमाणु संवर्धन, दूसरा उन्हें अपने मिसाइल भंडार, तीसरा उनके पास मौजूद वास्तविक परमाणु सामग्री जो लगभग 2000 किलो है और 3.67% से 60% तक संवर्धित है। चौथा प्रॉक्सी मिसाइलें। ईरान को इन चारों मामलों में कटौती करनी है। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।